नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान ख़ान। जेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पे नज़र डालते हैं। यूरोप के एक इस्लाम मुखालिफ सियासी रहनुमा ने कुरान मजीद के एक नुस्खे को जलाया। कई ममालिक ने इसकी शदीद की मज़म्मत। पाकिस्तान के कराची शहर में केमिकल्स के अखराज से कई अफराद की हुई मौत, तहक़ीक़ात जारी। पेरू के शुमाली इलाके में बस पहाड़ से नीचे गिर गई, हादसे में तकरीबन 24 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा जारी, श्रीनगर के लाल चौक पर लहराया परचम। आजम खान की मुश्किलात में इजाफा, योगी हुकूमत ने मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई ज़मीन की लीज मनसूख कर दी। कांग्रेस कायद इमरान प्रतापगढ़ी ने गरीब नवाज के मज़ार पर पेश की चादर और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़ायरीन के नाम भेजे गए पैगाम को पढ़ा। अब पेश है खबरों की तफसील। यूरोप के एक इस्लाम मुखालिफ सियासी रहनुमा ने 27 जनवरी जुमा के रोज़ पहले दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक मस्जिद के सामने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के एक नुस्खे को जलाया और बादज़ां तुर्क सिफारत खाने के बाहर भी एक और नुस्खे को नजर आतिश कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू का रहनुमा डेनमार्क और स्वीडन दोनों ममालिक की शहरियत रखते हैं। वो स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शमूलियत की कोशिशों में तुर्क की मदाखलत अंदाजी से नाराज़ होकर बतौर एहतजाज ऐसा कर रहे हैं। इससे कबल वो 21 जनवरी को स्वीडन में बतौर एहतजाज कुरानी नुस्खे को नजर आतिश करने के अपने कारनामे से तुर्क हुकूमत को पहले ही मुश्तइल कर चुके हैं और एक बार फिर जुमा के रोज़ उन्होंने एक मस्जिद के साथ ही कोपेनहेगन में तुर्क सिफारत खाने के सामने भी इस फाल को दोहराया और इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक वो हर जुमा को ये अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले बंदरगाही शहर कराची के रिहायशी इलाके में पेश आने वाले वाक़े में 1 दर्जन से ज़ायद इंसानी जानों के ज़ाये पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने एक बयान में कहा कि मुबैना तौर पर इस पुरअसरार वाक़े की छानबीन जारी है। तमाम मुतासरीन, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, में बुखार, गले में खराश और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी जैसी अलामत ज़ाहिर होने के बाद चंद रोज़ के अंदर दम तोड़ गए। इसके बाद वज़ीर आला सिंध ने तहक़ीक़ात जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लिए जाने और फैक्ट्रियों को उस वक्त तक बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए जब तक कि तफ्तीशी कार्रवाई मुकम्मिल नहीं हो जाती। पेरू के शुमाली इलाके में हफ्ते की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक बस जिसमें तकरीबन 60 मुसाफिरीन सवार थे पहाड़ से नीचे उतर गई। इस हादसे में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मुकामी मीडिया को यह वाक़े की इत्तला दी। पेरू ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजरी एजेंसी ने एक बयान में हादसे की तस्दीक की है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मरहले के दौरान जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के तारीखी लाल चौक पर परचम कुशाई अंजाम दी। लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा लहराने के प्रोग्राम के हवाले से पुलिस इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक थी। सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम शहरियों की नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ इनकी बहन व पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया है कि राष्ट्रपति भवन में वाक़े मशहूर मुग़ल गार्डन का नाम तब्दील कर देने से क्या मुल्क के करोड़ों शहरियों के मसाइल दूर हो जाएंगे। कहा, अगर ऐसा नहीं है तो इसे हुकूमत की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश ही करार दिया जाएगा। रामचरितमानस पर भी बयानबाजी के सिलसिले में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नफरत अंगेज़ तकारीर और पठान फिल्म के बाइकआउट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मायावती ने कहा, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर मुल्क की पूरी आबादी ज़बरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी वगैरह के तनाव भरी ज़िंदगी से परेशान है। इनको हल करने पर तवज्जो देने के बजाय तब्दीली मजहब, बाइकआउट और नफरत अंगेज़ तकारीर वगैरह के ज़रिए लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। सैकड़ों मुकदमात का सामना करने, अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने और
असम्बली की रुकनियत से मनसूख होने के बाद भी आजम खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही है। अब योगी हुकूमत की जानिब से रामपुर के मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई ज़मीन की लीज मनसूख कर दी गई है। यूपी में कल शाम मुनक़्क़िद हुई काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने रामपुर की जौहर इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अक़लियती बहबूद के वज़ारत ने यह तजवीज़ काबीना में रखी थी, जिस पर हुकूमत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को वापस ले लिया था। जब अखिलेश यादव वज़ीर आला थे और आज़म खान अक़लियती बहबूद के वज़ीर थे, तो ये सरकारी तहक़ीक़ी इदारा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये की सालाना लीज़ पर 100 साल के लिए दे दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट इस इदारे को चला रहे थे और समाजवादी पार्टी के क़ायद आज़म खान इस ट्रस्ट के ताहयात सदर है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दी मोदी पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीसीसी मीडिया ग्रुप की तरफ से बनाई गई दस्तावेज़ी फिल्म पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला पूरी तरह से जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने कहा कि लोग मजहबी मसाइल से अपना वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत की और मुख्तलिफ मुकामात पर इसमें शामिल हुए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने राहुल गांधी की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आम लोगों की तरफ से मिलने वाली ज़बरदस्त हिमायत की वजह से हुकूमत अपनी कोशिश में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। प्रश्न असा आहे की अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या मूळ पक्षातून सोडून अन्य ठिकाणी नेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत। विशेषतः शिंदे गटामध्ये या संबंधीची पावलं ही अधिक दिसतात। तर ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी होत असतात, निवडणुका जवळ येतात तसंही थोडे बदल होण्याची स्थिती असते, तर त्याची फार चिंता करायची नसते। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई। बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली से कांग्रेस अक़लियती महकमे के कौमी सदर और राज्यसभा MP इमरान प्रताप गढ़ी इस रिवायती चादर के साथ राजस्थान पहुंचे। कांग्रेस क़ायद इमरान प्रताप गढ़ी ने सबसे पहले चादर पेश की और मुल्क की खुशहाली, अमन व अमान, भाईचारे के लिए दुआ की और ज़ियारत के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़ायरीन के नाम भेजे गए पैगाम को पढ़ा। ख्याल रहे कि पुरखुलूस जज्बात और अक़ीदत के साथ सुल्तानुल हिंद के आस्ताने मुबारक पर चादर चढ़ाई जाती है। चादर पोशी का यह हसीन मौका हमारे वतन की गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारे, प्यार और मोहब्बत, अदब व रवादारी की अलामत है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उस मुबारक के मौके पर अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी की जानिब से ख्वाजा की बारगाह में चादर रवाना करते हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत पा रहा हूँ। ख्याल रहे कि पुरखुलूस जज्बात और अकीदत के साथ सुल्तानुल हिंद के आस्ताना मुबारक पर चादर चढ़ाई जाती है। चादर चढ़ाने का ये हसीन मौका हमारे वतन की गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारा, प्यार व मोहब्बत, अदब और रवादारी की अलामत है। इससे पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता है कि हिंदुस्तान में कौमी इत्तेहाद और भाईचारा की जड़ें इंतहाई गहरी हैं। ये रिवायत हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, जिसकी हिफाजत करना हम सब का फरीजा है। आइए हम सब मिलकर ख्वाजा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें कि मुल्क के अंदर अमन, शांति, प्यार व मोहब्बत, जमहूरियत। गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। इसके पेश नज़र 29 जनवरी यानी आज होने वाले जूनियर क्लर्क भर्ती इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। यह फैसला गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिया है। ख्याल रहे कि वडोदरा पुलिस ने देर रात एक नौजवान से पेपर की कॉपी बरामद की और इसे गिरफ्तार कर लिया। इम्तिहान आज सुबह 11 बजे से होना था, तहम उम्मीदवारों को इत्तला दी गई है कि वो इम्तिहानी मराकिज़ में ना जाएं। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इम्तिहान दोबारा कब कराया जाएगा। पर्चा मनसूख होने से 9,53,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की मेहनत रायगान चली गई। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी अब ख़त्म हो गई। महकमा मौसमियात IMD की ताज़ा तरीन पेश गोई के मुताबिक
आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। IMD ने 29 जनवरी से 30 जनवरी तक शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में भी आज 29 जनवरी को बारिश की पेशगोई की गई है। इसी के साथ ही मगरबी हिमालय इलाके में हल्की से भारी बारिश का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 29 और 30 जनवरी को बारिश की पेशगोई की गई है। 29 और 30 जनवरी को मगरबी हिमालय इलाके, पंजाब, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 मुकामात पर बारिश होगी और 29 जनवरी को मगरबी और मशरक़ी राजस्थान में भी बारिश का इम्कान है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरी मरहले में है और वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर तबके और बिरादरी के लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और अपनी आवाज़ बुलंद की। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मसला बहुत अहम है और यात्रा कश्मीर में दाखिल होने के बाद कश्मीरी पंडितों ने राहुल गांधी से मुलाकात करके अपना दर्द व गम बयान किया। इस मीटिंग से मुताल्लिक वीडियो का लिंक शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, आज कश्मीरी पंडित बीजेपी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आपने हमें सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा हमारे लिए क्या किया। कहा, जवाब है वज़ीर आज़म। ये कब से चल रहा है आपका? 6 महीने से? सर 6 महीने हो गए सर। और गवर्नर साहब बोल रहे हैं आप भीख मांगना बंद करो। 13,000 में कैश ना हम भीख मांग रहे हैं क्या? टारगेट के रहे बंद करो। इन्होंने कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट किया। होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट था तो LG साहब उनके सामने हंस रहे थे। जो पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। They don't want to solve the problem क्योंकि it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना बैठा है, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाइए। ये आपका फेलियर है वहाँ पे और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक हैं। एक इंसान भी घर से चला गया, उसको भी मार दिया गया, फिर घर भी लूट दिया। 2 साल हो गए हमको भटकते, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, बैठने के लिए जगह भी नहीं, कभी एक रिश्तेदार के कभी दूसरे। आज मैं भाई के पास आई हूँ। They are just using the Kashmiri pandits only for the vote politics, nothing else. अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा तो बीजेपी के हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं सर, औजार खत्म हो जाएगा। इनको तो हमको जिंदा रखना है, बकरे की तरह खाना पिलाना है, मोटा करना है, फिर बेचना है। मकान मालिक उनको पैसे मांग रहे हैं, सब्जी वाले उनको पैसे मांग रहे हैं, उनके पास है नहीं कुछ। महंगाई इतनी बढ़ी है। होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट था तो LG साहब उनके सामने हंस रहे थे। मुझे बड़ी शर्म, मेरा दिल टूट गया उस टाइम। मेरे आंखों में आंसू आया। ये बंदा गुजर रहा है यहाँ, इनको लगा कि कुछ हलचल होगी वहाँ, तो इन्होंने देखो कहाँ से फोन किया। अभी तक तो हमको याद नहीं किया, अब आज अचानक कैसे याद किया? जो ये अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा है सर आज तक। उसको शॉर्ट किया उसी दिन। आई लिव इन श्रीनगर सर, हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर लेंगे। 2014 से इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है कहीं पे। 12-13 में वहाँ पे बढ़िया हालात थी, लोग 1-1 बजे तक घूमते थे, बहुत बढ़िया हालात था। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। यूरोप के एक इस्लाम मुखालिफ सियासी रहनुमा ने कुरान मजीद के एक नुस्खे को जलाया। कई ममालिक ने इसकी शदीद की मजम्मत। पाकिस्तान के कराची शहर में केमिकल्स के अखराज से कई अफराद की हुई मौत, तहकीकात जारी। पेरू के शुमाली इलाके में बस पहाड़ से नीचे गिर गई, हादसे में तकरीबन 24 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा जारी, श्रीनगर के लाल चौक पर लहराया परचम। आजम खान की मुश्किलात में इजाफा, योगी हुकूमत ने मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई ज़मीन की लीज मनसूख कर दी। कांग्रेस कायद इमरान प्रतापगढ़ी ने गरीब नवाज के मज़ार पर पेश की चादर और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़ायरीन के नाम भेजे गए पैगाम को पढ़ा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाजरीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।